हेलो नमस्कार साथियों, आज मैं आगे डाइस का चैप्टर लेके चलता हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर करोगे तो उतने ज़्यादा व्यूज़ होंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और बेहतर वीडियो बनाऊँ। चलो आज मैं लेके चलता हूँ 3 डाइस। कल तक मैंने आपको एक डाइस वाले क्वेश्चन कराए थे, है ना। एक डाइस वाले में हमारे 2 प्रकार से सॉल्व करते थे, एक मानक पासा होता था, एक साधारण पासा होता था। साधारण पासा को हमें करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, है ना। होता भी है, वो साधारण ही होता है, बट मानक पासा बहुत आसान होता था। आपको पता था मानक पासा जो होता था उसकी विपरीत साइडों का सम कितना होता था, 7 होता था, है ना। चलो आज हम लेके चलते हैं, जब 3 डाइस दिए हों तब हमें क्वेश्चन कैसे करना होता है। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बना रखा है, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 3 2 दे रखे हैं, 5 4 6 दे रखे हैं, 1 3 2 दे रखे हैं और पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो हमारा रूल वही जो हमने पहले बताया था। आप देखो, सबसे पहले जिसमें एक सतह कॉमन मिल रही हो वो फिगर देखिएगा। इसमें हमारा कौन सी सतह कॉमन मिल रही है वो देख लो। इसमें हमारी ये सतह 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। क्या कोई और सतह कॉमन है? नहीं। तो देखो 4 इसी से उठा लेते हैं, इसका 4 यानी 4 क्लॉकवाइज घुमा दो इस प्रकार से। तो 4 से सबसे पहले क्या आया हमारा 2, फिर हमारा कितना आया 3, इससे हमने घुमाया तो देखो 4, फिर ऐसे ऐसे घुमाया तो सबसे पहले 5 आया और फिर हमारा कितना आया 6। यानी हमें पता लग गया कि 3 के विपरीत हमारा कितना है 6, 2 के विपरीत क्या है हमारा 5, 4 के विपरीत क्या होगा आपको पता है, जो इसमें नहीं दिया, क्या नहीं दिया 1। यानी हमारा जो उत्तर होगा 3 के विपरीत क्या है, तो वो हम कह सकते हैं हमारा कितना होगा 6 होगा। कितना होगा हमारा, सॉरी 6 होगा। तो आप आसानी से लिख सकते हो, है ना। तो सिर्फ आपको यही ट्रिक अपनानी है कि भाई एक देखो कॉमन मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा होगा 2। जैसे अभी क्वेश्चन में यहां पर ये बोल देता कि बताओ 4 के विपरीत क्या होगा आपका। आपको वैसे तो पता लग गया कि 4 के विपरीत 1 आने वाला है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मानो हमने सॉल्व नहीं किया, हम ये समझ रहे हैं कि हमने सॉल्व नहीं किया। देखो अब हम क्या देखते हैं, 4 यहां पर है ना, और देखते हैं इसमें 3 भी है और 2 भी है ना। तो हम इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, मतलब ये देखो कि इसमें भी 3 है और 2 है, मतलब 2 सतह वाले कॉमन, 2 सतह इसमें कॉमन है। तो मैंने बताया था कि जब हमारी 2 सतह कॉमन होती हैं तो बची हुई सतह, इसमें कौन सी सतह बची है 4, इसमें कौन सी बची है 1, ये दोनों आपस में विपरीत हो जाती हैं। यानी 4 के विपरीत जो होगा वो क्या होगा हमारा 1, यानी इसका उत्तर भी हमारा क्या आ गया 1। यानी आपको समझ में आ गया। अगर आपको 3 डाइस दिए हो तो आप आसानी से बता सकते हो। अब इस क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन भी बना सकता है। अब बोल देगा कि इस क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए क्या है ना। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है और यहां बताइए क्या होगा। चलो अब इसे भी करते हैं। चलो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन मार्क बना है इसकी जगह हमारी क्या वैल्यू आएगी, ये दे रखा है। ए की ऑप्शन 4 दे रखा है, बी हमारा 5 दे रखा है, सी हमारा 1 दे रखा है, डी हमारा 2 दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लो हमारा वही जो कॉमन रूल होता है, हमने देखा यहाँ पर भी 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 कॉमन है और कोई अदर कोई चीज़ कॉमन तो है नहीं है। तो हम इसी 4 को उठाएंगे, क्लॉक वाइज घुमाएंगे, यानी इस प्रकार से। तो सबसे पहले हमारा 4 आता है, फिर हमारा 2 आता है, फिर हमारा 3 आता है। इसमें भी 4 से घुमाएंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या आया हमारा 4, फिर उसके बाद 5, फिर हमारा क्या आएगा 6। तो हमने 6 भी लिख दिया। क्लियर। यहाँ से हमें एक बात पता लग गई कि 3 के विपरीत हमारा 6 होगा, 2 के विपरीत हमारा 5 होगा, 4 के विपरीत जो इनमें से नहीं है, क्या नहीं है 1 नहीं है, तो 4 के विपरीत हमारा क्या होगा 1 होगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें 1 दे रखा है, तो 1 के विपरीत हमारा 4 है, यानी 1 और 4 में से यहाँ पर वैल्यू नहीं आ सकती, यानी इसके अपोजिट है। तो ये ऊपर है तो 4 हमारा इसके विपरीत दिशा में होगा, तो यानी नीचे होगा, तो ये वैल्यू यहाँ तो नहीं आ सकती। क्लियर हुआ। हमने दूसरा नंबर देखा 2, 2 के विपरीत क्या है 5, यानी ये भी नहीं आ सकती। हमने देखा 2 के विपरीत 5 है ना, तो 2 आ सकती ना ही 5 आ सकती। अब हमारी जो वैल्यू बची 3/6, कितनी हमारी 3/ बची 6। तो 3 या 6 में से कोई एक वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लो, गलत रख लिया है मैंने, यहाँ 3 कर लो। तो अब देखो 4 हमारी नहीं आ सकती, 5 हमारी नहीं आ सकती, 1 हमारी नहीं आ सकती
ऑप्शन डी में दे रखा है 3, कितना दे रखा है 3। तो इस प्रकार से हमें पता लगा डी हमारा सही है, यानी 3 भी हो सकती है 6 भी हो सकती है, इन दोनों में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी वैल्यू यहाँ आएगी। तो हमारे लिए ऑप्शन को देख के हमें चलना पड़ता है। अगर ऑप्शन में दोनों चीज़ें होती तब हम क्या करते हैं, दोनों चीज होंगी तो वो तीसरा ऑप्शन और देगा, यानी नेक्स्ट ऑप्शन जो देगा वो यहाँ पर मानो डी क्या दे सकता है 3/6, यानी 3 में होगी या फिर 6 होगी। तो आपको ये ऑप्शन टिक लगाना है। क्लियर? तो हमें यही बताना चाहता था कि 3 डाइस होते हैं तो हम क्या करते हैं, और आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो अब मैं नए टाइप के क्वेश्चन लेके चलता हूँ। नए टाइप के क्वेश्चन में हमारा क्या आता है, जब हमारे तीनों साइड में यानी तीनों सतह पर कोई भी समान वैल्यू नहीं हो, तब हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो हमने ये 2 डाइस रखे हैं, एक ही डाइस की 2 फेस हैं, 2 तरीके से दिखाई दे रहा है कि पहले हमारा 4 है, 2 है, 5 है, इसमें 6, 5 और 3 है। देखो इसमें तो हमें कॉमन मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है ना। तो आप क्या कर सकते हो, उस रूल से सभी के विपरीत आप निकाल सकते हो कि 5 के विपरीत क्या क्या होगा। देखो 5 को क्लॉकवाइज घुमा दो, 5, फिर उसके बाद 4 और 2, इसके 5 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, इसे भी क्लॉकवाइज घुमाओ 5 के बाद 3, और इसे भी घुमाओ 5 के बाद 6, यानी 2 के विपरीत हमारा कितना आ गया 6, 4 के विपरीत हमारा आ गया 7 और 5 के विपरीत हमारा क्या होगा 1 होगा। इस प्रकार के समझ में आ गया होगा आपको। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को इससे मैं चेंज करता हूं, मैं बताता हूं कि जब हमारी एक भी साइड कॉमन नहीं हो, मतलब एक भी सतह कॉमन नहीं हो, तब हम क्या करते हैं। देखो अब ये मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें हमारी एक भी सतह कॉमन नहीं है। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तब हम कैसे करेंगे। तो देखो अभी देखो इसमें कोई सतह कॉमन नहीं है, 2 इसमें है, कहीं इसमें नज़र आ रहा है, नहीं है, 1 इसमें है, इसमें कहीं नज़र आ रहा है, नहीं है, 4 इसमें, क्या इसमें नज़र आ रहा है, कहीं नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि भाई डाइस से क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही आता है, कभी 2 सतह कॉमन होंगी, कभी 1 होगी, कभी 1 भी नहीं होगी। तो हमने आपको बता दिया जब 2 सतह कॉमन होती हैं तब क्या करते हैं, 1 सतह कॉमन होती है तब क्या करते हैं, और अब बताने वाले हैं जब कोई भी सतह कॉमन ना हो, यानी हम बड़े इंटरेस्टेड से टॉपिक कर रहे हैं कि कोई सतह कॉमन ना हो तब हम कैसे करेंगे। बहुत आसान है, बिना टेंशन के आप लग जाइए। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो ये डाइस दे रखा है, किसी एक को भी देख लो, कोई भी देख लो, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। तो हम चेक करते हैं ये मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। हम चेक कैसे करते हैं, मानक पासा होगा तो कभी भी 2 नंबरों का सम 7 नहीं आएगा। चलो हम चेक करते हैं। पहले हमने 2 और 1 को लिया, कितना होता है हमारा 3, यानी 7 नहीं आया, अच्छी बात है। ये आया 4 और 2 6, मतलब हमने देखा कि ये भी हमारा 7 नहीं आया। फिर हमने इसे दोनों को ऐड किया, यानी 4 और 1 5, यहाँ पर भी 7 नहीं आया। आप 1 को चेक करके छोड़ सकते हो, आप चाहो तो इन्हें भी चेक कर लो, 5 और 3 8, फिर भी 7 नहीं आया। 6 और 5 11, फिर भी 7 नहीं आया। 6 और 3 9, फिर भी 7 नहीं आया। यानी जब भी हमारा जोड़ने पर 7 नहीं आता तो मानक पासा होता है, इस बात को आप जानते हो। तो हम जब मानक पासा ये हमारा होगा तो आप जानते हो कि मानक पासा में हमारी विपरीत साइडों का सम, विपरीत सतह का सम 7 होता है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि 2 यहाँ पर है तो 2 के पीछे क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, यानी हम 2 में ऐसा जोड़ो कि 7 हो जाए, यानी आप कितना आंसर आ सकता है 5। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत आप जानते हो ऐसा जोड़ो कि 7 हो जाए, 4 और 3 7, यानी उत्तर आ गया हमारा 7। ऐसे ही मैं कहूं आपसे 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 में ऐसा जोड़ो 7 हो जाए, तो वो हमारा होता है 6, यानी सबके विपरीत आ गया। अगर आपसे कोई पूछ लेता कि 3 के विपरीत क्या होगा तो आप आसानी से बोलना 4 होगा, 5 के विपरीत क्या होगा तो 2 होगा, 6 के विपरीत क्या होगा 1 होगा। तो इस प्रकार से हम करते हैं जब हमारा कोई कॉमन साइड ना मिले। सबसे पहला काम होता है कि हम उसे ये चेक करें कि मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। अब मैं लेके आपको एक क्वेश्चन और चलूंगा जो हमारे विपरीत एक भी मतलब सतह जो है ना एक भी कॉमन नहीं होंगी, बट और वो मानक पासा नहीं होगा, जब वो साधारण पासा होगा तब हम उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे।
चलो देखते हैं, हमने अब एक और क्वेश्चन लिया है। अब इसमें आपको सबके विपरीत बताना है। 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, है ना। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो मैंने कहा था, देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या इसमें कोई कॉमन सतह है, कॉमन सरफेस है, एक समान सतह है। मैंने देखा एक इसमें है, इसमें कहीं एक नहीं है, 2 इसमें है, इसमें 2 कहीं नहीं है, इसमें देखा 5 इसमें नहीं है। यानी हमें पता लग गया ये 1 सरफेस वाला नहीं है, 2 सरफेस वाला नहीं है। अब ये हमारी नो सरफेस, यानी कोई भी इसमें कॉमन सतह नहीं है। तब हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं आपको मैं बता चुका हूं। फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये मानक पासा है। हमने सम करना चालू किया, यहाँ देखा 5 और 1 1 और 2 3, 5 और 1 6, यानी अभी तक 7 नहीं आया। 5 और 2 7 आ गया। जैसे ही 7 आ गया तो ये मानक पासा भी नहीं है, यानी ये आपका कैसा पासा हुआ, साधारण पासा हुआ। ये कैसा हुआ हमारा, साधारण पासा हुआ। जब हमारा साधारण पासा होता है तब ऐसी कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें का आप समझिएगा। देखो कैसे करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब भी आपका साधारण पासा दिया हो और एक भी सतह कॉमन ना हो तब हम कैसे विपरीत निकालते हैं। देखो ऊपर वाली सतह ये आपस में इन दोनों के विपरीत हो जाती हैं, यानी 1 के विपरीत हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। जो बाहर वाली सतह होती हैं वो बाहर वाली के साथ विपरीत हो जाती हैं। इसकी बाहर ये 5 है, इसके बाहर कौन सा है, ये हमारा 3, यानी 5 हमारा किसके विपरीत हुआ, 3 के विपरीत हुआ। अब जो अंदर वाली साइड हैं वो आपस में विपरीत होती हैं, यानी 2 के विपरीत कितना हुआ हमारा, 4 हुआ। यानी हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो बस आप लोग यही नजर रखिएगा कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आप ये देखिएगा इसमें कौन सी सतह समान है। अगर कोई समान नहीं आती है तो पहले ये चेक करो कि वो मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। मानक पासा होता है तो विपरीत साइड का सम 7 होता है ना। और जब साधारण पासा होता है तो ऊपर वाली सतह आपस में विपरीत होती हैं, बाहर वाली सतह विपरीत होती हैं और सामने वाली सतह विपरीत होती हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। चलो कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ कि आपको इसमें फाइंड करना है। इसमें भी सभी नंबर को फाइंड करना है कौन कौन से विपरीत होंगे। ये आपके क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, यानी आपस में सभी इसमें बताने हैं कि कौन कौन से विपरीत हैं। मैं आपको फिर बता चुका हूँ कि आप पहले ये चेक करना कि इसमें कोई भी साइड सेम है, यानी कोई भी सतह सेम है, एक जैसी है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर ये चेक करना कि इसमें अगर कोई भी सतह कॉमन नहीं है तो ये हमारा पासा मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। आपको दोनों रूल मैं बता चुका हूँ, ये आपका होमवर्क है। और एक तरीके से ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा कि 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। इस प्रकार से ये आज मैं इतना ही रखता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर करो क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, थैंक यू एंड बाय। आज के लिए इतना ही।